दोस्तों, आज मैं रूस और यूक्रेन के माबैन जारी कशीदगी के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहूँगा। सबसे पहले कता नज़र इसके कि इस पूरे तनाज़ो में कौन जारे है और कौन मजरूह है, कौन ज़ालिम है और कौन मज़लूम है, मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि जंग कभी भी मसाइल का हल नहीं होती, बल्कि जंग तो मसाइल को जन्म देती है। जंग उमूमन मसाइल पैदा करती है। शायर ने कहा था, जंग तो ख़ुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानो, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। इसी वजह से जो मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता अक़वाम हैं, वो जंग से हत्तल इम्कान पहलू तही करते हैं। वो बड़े से बड़े मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। ये एक इत्तेफाकी क़ज़िया है कि जो कौम तालीम याफ्ता होगी, पढ़ी लिखी होगी, मुहज़्ज़ब होगी, वो कभी भी जंगो जदल की ख्वाहा नहीं होगी। वो कभी भी कुश्त खून को पसंद नहीं करेगी। इसीलिए अगर कोई ऐसी कौम इस रुए ज़मीन पर मौजूद हो जो पढ़े लिखे होने का दावा भी करती हो, मुहज़्ज़ब होने का इद्दिआ भी रखती हो और कुश्त खून को भी चाहती हो, जंगो जदल को भी पसंद करती हो, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि वो अपने दावे में झूठी है। तालीम से उसको हल्का सा मस भी नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी तौर तालीम याफ्ता होती तो कुश्त खून को रवा नहीं रखती। अब हम तज्ज़िया करते हैं कि हमारे इस रुए ज़मीन पर जो कौम पढ़ा लिखा होने की दावेदार है, अगर हम गौर से जायज़ा लेंगे तो सबसे ज़्यादा रुए ज़मीन की खून रेज़ियाँ भी उसी के खाते में आएंगी। मिसाल के तौर पर यूरोप अशराफिया को ही ले लीजिए कि तकरीबन 2 सदियों से ज़ायद अरसा हो गया है कि जितना भी कुश्त खून हुआ है, खून की होलियाँ खेली गई हैं, उसमें दामे दर में कदम सुखने किसी न किसी तौर यूरोप अशराफिया का आशीर्वाद रहा है। और उसके बावजूद भी वो मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ मज़लूम मुस्लिम कौम जो है, निहत्ती और कमज़ोर कौम, वो रद्द अमल में अगर हल्का सा गमला भी तोड़ दे तो वो ज़ालिम है, जाबिर है, दहशतगर्द है, इंतहा पसंद है। ये कहाँ का इंसाफ है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, सिर्फ़ ये देख लेते हैं कि पहली जंग अज़ीम वो भी यूरोप में हुई, दूसरी जंग अज़ीम भी यूरोप में हुई। अब जो रूस और यूक्रेन तनाज़ो है, ये भी ज़राए बताते हैं कि ऐन मुमकिन है तीसरी जंग अज़ीम बन जाए, उसकी सूरत इख्तियार कर जाए। तो 2 अज़ीम जंगें यूरोप में हुई और तीसरी अगर अज़ीम जंग हुई तो वो उसमें भी यूरोप का किसी न किसी तौर ताआवुन शामिल रहेगा। अब इतनी बड़ी बड़ी जंगें और छोटे छोटे फसादात का तो शुमार ही नहीं है। ये सब उसके खाते में हैं,
उसके दामन पर एक बदनुमा दाग हैं, उसके बावजूद भी यूरोप एक महज़ब, अमन पसंद और ज़बरदस्त किस्म की तालीम याफ्ता कौम है, और मुसलमान दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं। और इस पर तुर्रा ये कि हमारे जो मुस्लिम दानिश्वर हैं वो भी यही ख्याल करते हैं। यहाँ पर मुमकिन है किसी के दिमाग में ये इश्काल पैदा हो जाए कि 2 से 3 सदियों में ये कुश्तो खून यूरोप की वजह से हुआ, लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम अक़वाम ने जंगें की हैं, जिहाद के नाम पर जो खून बहाया गया है, उसका क्या जवाज़ बनता है। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि मुस्लिम अक़वाम ने कभी भी पेशकदमी करके इक़दामी क़िताल को गले नहीं लगाया है। अगर आप जिहाद के बारे में नाज़िल नुसूस का जायज़ा लें तो सबसे पहली जो नस है उसमें यही फरमाया गया, उज़िन लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि उनको जिहाद की इजाज़त दी जाती है कि जिन पर जुल्म किया गया है, जिनके साथ नाजायज़ी की गई है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी रवा रखी गई है। तो मुसलमानों ने अगर कभी कुश्तो खून किया भी है, जिहाद किया भी है, बल्कि किया है, तो वो रद्द अमल की सूरत में उनको मजबूरन इख्तियार करना पड़ा। कुश्तो खून मुसलमानों की पसंदीदा रविश नहीं रही है रद्द अमल की सूरत में, और ये एक फितरी कानून है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही।